welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस। और वापस से इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। और आई सी योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, जो आप आंसर्स देते हो टू द क्वेश्चंस दैट आई गिव यू व्हाइल वी आर इन दिस सेशन। तो जो भी सवाल बनता है, यू आर आंसरिंग देम वेल इन द कमेंट सेक्शन। वेल डन एवरीबडी हु इज़ गिविंग द आंसर्स। जो नहीं दे रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि अपने आंसर ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। उससे आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि दिमाग चलेगा। स्पून फीडिंग पे सिर्फ टिके रहना उससे नहीं होता है। यूपीएससी की तैयारी है, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। सो मेक श्योर दैट यू रेगुलरली डू योर होमवर्क एंड यू डू कॉन्स्टेंट, कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट रिविजन एज वेल। इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं एंड विल टेक देम अप इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं, और कुछ ऐसे एक आर्टिकल जो चर्चा का विषय है, जो हाल फिलहाल ऐसे न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहा है। और बीइंग एन एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या नया चल रहा है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू कवर एंड मैं आपको एक इन ब्रीफ दे देती हूँ ताकि आप कनेक्टेड रहें। आपको पता चलता जाएगा ना कि क्या कुछ है सेशन के अंदर, राइट? सो लेट्स टेक दैट अप। तो पहला जो आर्टिकल है आपको दिख रहा होगा, दैट इज रिगार्डिंग डुशेन, जस्ट गिव मी अ मिनट, या वर्ल्ड डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे। सो वर्ल्ड डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डे क्या है, कैसी डिसीज है, क्या ये किसको होती है, एवरीथिंग विल टेक इट अप। कब ये डे होता है, पर्पस क्या है, राइट? सो विल टेक दैट अप इन डिटेल। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देन अभी हाल फिलहाल हमें पता ही है, बहुत बार मतलब मैंने बोला ही था G20 समिट को लेके ऐसे इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, बहुत से आर्टिकल्स आएंगे, कहाँ कहाँ से लिंक होंगे। तो यहाँ पर अभी G20 समिट हुई थी, दैट वाज हेल्ड इन दिल्ली एंड इस प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, इट्स सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ वर्ल्ड लीडर्स आए। और ये जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, basically during after the summit they experienced India's rich traditions and cultural diversity, how through the selection of some gifts. So उसमें आपके लिए important आ जाता है कौन कौन से गिफ्ट्स हैं, राइट? तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद कोणार्क सन टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता है जब प्लेटफॉर्म पे जब G20 समिट हुई थी, तो you all might have seen that picture। अगर आपको याद हो तो द वेन्यू ऑफ द समिट वॉज, सबको ही पता है, भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर इन प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। तो एज अ पार्ट ऑफ शोकेसिंग द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज, देयर वाज अ वॉल, दैट वॉल वाज डिपिक्टिंग द हिस्टोरिक कोणार्क व्हील ऑफ ओडिशास सन टेम्पल। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के पर्सपेक्टिव से विल टेक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया, द चैलेंजेस, द स्टेटस एंड एवरीथिंग। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मेंस में देखो किससे आप इसको लिंक कर सकते हो। जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हो डायरेक्टली, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस। जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो फूड प्रोसेसिंग, राइट? सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, लिंक करना खुद से आना चाहिए। अगर नहीं अभी तक कर पा रहे हो तो गाइस सिलेबस याद नहीं है इसका मतलब, तो सिलेबस को रट लोगे तो लिंकेज आपने आप बन जाएगी। और मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको 2-3 चीज़ें पता होना चाहिए। लेट्स से फॉर दैट मैटर, स्टेटस क्या है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का, क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, राइट? एंड गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं इन दिस डायरेक्शन, वो सिर्फ नाम पता हो जाने चाहिए फॉर मेंस। प्रीलिम्स के लिए वही इनिशिएटिव्स जैसे प्रधानमंत्री किसान संपद योजना, तो ये आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, राइट? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस वे यू हैव टू लिंक। अब उसके बाद एक और आर्टिकल है जो हम चर्चा का विषय में लेंगे, पे बाय कार। ये क्या है, लेट्स टेक इट अप एंड बिफोर मूविंग अहेड, सेशन अच्छा लगता है तो गाइस प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, यू कैन लाइक दी सेशन, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। सो
ये एक तस्वीर आपको दिख रही होगी और उसके ऊपर एक लाइन, एक हेडिंग दिख रही होगी, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में कवर हुआ है, नो टैप और स्कैन, योर कार कैन पे फॉर फ्यूल डायरेक्टली। तो यहाँ पर देखो, पेमेंट के लिए ना पहले कैश से होती थी पेमेंट, फिर उसके बाद आप जब टोल प्लाजा आता है तो टोल के टाइम पे टोल कटता था तो कैश में पेमेंट होती थी, चलो यूपीआई से दे दी, फिर फास्ट टैग आ गए, राइट। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इन्वेंशंस हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है। अब क्या आया है? पे बाय कार। सही सुन रहे हो, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, डीजल पेट्रोल भरवाते हैं तो यू कैन पे बाय कार नाउ। ना हाउ इट वर्क्स और ये पूरा सिनेरियो क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो, पे बाय कार जो है ना, आप अपने कार्ड से पे कर लेते हो, कार्ड पे से नहीं होता तो कैश पहले दिया, कैश के बाद कार्ड से पेमेंट होने लगी, कार्ड के बाद यूपीआई, फोन से पेमेंट होने लग गई, स्मार्ट वॉचेस से। अब जो लॉन्च हुआ है दैट इज पे बाय कार। Pay by car is launched by the company that is ToneTag. ToneTag जो कंपनी है, it is specialized in using sound. बेसिकली उसके लिए है, तो यहाँ पर साउंड सिस्टम में ये काफ़ी फेमस है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कंपनी है इट इज़ बैक्ड बाय Amazon एंड मास्टर कार्ड ऑल्सो। सो इन नाउ दिस सर्विस हैज़ बीन एनेबल्ड। टोन टैग के मतलब सॉरी पे बाय कार के अंदर क्या होगा, जो कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है ना। अगर आपने देखा हो कार में, सब यहाँ कार वार को सबको तो पता ही है, ये एक स्क्रीन होती है, म्यूजिक सिस्टम भी चलाते हैं, काफ़ी एक स्क्रीन लगा के रखते हैं, दैट इज योर इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसके थ्रू आप कार अब पे से मतलब यू कैन पे। सो दिस इज अ वे। आप इसको यूपीआई से लिंक करोगे, मैं भी आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। इसको यूपीआई से लिंक किया जाएगा एंड दिस वे द कार का ऑनर कैन पे डिजिटली विदाउट अ स्मार्टफोन। देखो बाई चांस आपके पास फोन नहीं है, कार्ड नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल पंप पे गए तो क्या करें, राइट तो यहाँ पर आप इससे पेमेंट कर सकते हो। सो द कंपनी, अब यहाँ पर दैट जैसे मैंने टोन टैग के बारे में बताया, विच स्पेशलाइजेज इन यूजिंग साउंड टू ट्रांसमिट द पेमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेमोस्ट्रेटेड दिस टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप विद एमजी हेक्टर एंड भारत पेट्रोलियम। एमजी हेक्टर के आपने देखा होगा कार, ऐसे ये स्क्रीन जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, ये शुरू भी हो चुका है। अब इसके अंदर क्या होता है, जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड यू गो टू द फ्यूल स्टेशन, तो एक फ्यूल डिस्पेंसर नंबर होता है दैट इज शोन ऑन द कार्स इंफोटेनमेंट सिस्टम। वहां पर एक फ्यूल डिस्पेंसर नंबर होगा, आपने उसको यूपीआई से लिंक किया हुआ है सिस्टम में। तो अब वो जो साउंड बॉक्स है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये जो साउंड बॉक्स है, क्योंकि इट इज यूजिंग साउंड, तो वो साउंड अनाउंस कर देगी कि फ्यूल स्टेशन स्टाफ को भी कि कस्टमर आ रहा है, कस्टमर हैज अराइव्ड। फ्यूल स्टेशन स्टाफ भी अलर्ट हो गया। अब कस्टमर फिर पेट्रोल डलवाया, डीजल डलवाया, कस्टमर फिर जैसे मान लो आपने 5,000 का डलवाया तो 5,000 एंटर करा अमाउंट एंड विच इज ऑल्सो अनाउंस्ड बाय द साउंड बॉक्स एंड दे विश टू परचेज द फ्यूल फॉर रिजल्टिंग इन द कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ से आपने अमाउंट डाला, यूपीआई लिंक्ड है और फिर ट्रांजैक्शन हो जाएगी। सो दिस वे इट वर्क्स। अब ये सिर्फ पे बाय कार, ये कार से ही आप पे कर रहे हो, आपको कोई फोन की जरूरत नहीं है, आपको कोई कार्ड की जरूरत नहीं है, आप अपने डायरेक्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम से यहाँ पर अब वो नंबर आएगा और उस नंबर से अलर्ट जारी होगा और फिर उसके बाद यूपीआई लिंक है, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, राइट। सो ये एप्लीकेशन सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है। पे बाय कार आपको और भी ऑफर्स, बेसिकली इट ऑफर्स यू नंबर ऑफ अदर मतलब पॉइंट्स, एज इन इट ऑफर्स द एबिलिटी टू रिचार्ज योर कार्स फास्टैग रिचार्ज कराते हैं तो यहाँ पर आप अपने फास्टैग को भी रिचार्ज करा सकते हो यूजिंग दिस इंफोटेनमेंट स्क्रीन, राइट। तो और भी काफ़ी इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो इट इज़ प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन फॉर योर व्हीकल रिलेटेड पेमेंट्स। बहुत ही अच्छा है, कुछ नया है, कुछ चर्चा का विषय है, अब पता चल रहा है क्या कुछ हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है। सो दिस वाज वन सच आर्टिकल दैट वाज इन न्यूज़ और ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इन न्यूज़ इज योर
स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. सो अभी ये रिसेंटली इट वॉज इन न्यूज, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया, हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इट वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ देयर वाज अ 17th एडिशन एंड ANUTC, बेसिकली द इंटरनेशनल फूड टेक इंडिया. सो यहाँ पर देखो क्या था, इट वॉज एन एडिशन दैट वॉज हेल्ड इन मुंबई, राइट. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया की बात हुई. अब उसकी ग्रोथ ट्राइजेक्ट्री, ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम थोड़ा सा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया का स्टेटस क्या है, कैसा चल रहा है, वो सारा कुछ जान लेते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया इज लाइक, ऐसा होता है ना बिहाइंड द सीन्स जो मैजिक चलता है. आपके रॉ इंग्रेडिएंट्स को फार्म से you are converting into delicious, convenient food products that you find in stores and restaurants. It's all about making your food safer, tastier, longer lasting, keeping it nutritious. Also, जैसे टमेटोज, अब वो टमेटो तो फार्मर्स ने दिया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या करेगा, केचप खाते हो मतलब सॉस यूज करते हो तो दैट लास्ट फॉर लॉन्ग विदाउट स्पॉइलिंग. सो that is where using your various technologies and techniques you are making sure that the taste is great and is safe to eat. So food processing sector is very essential because it not only helps us having variety of foods but also create jobs also. Indian economy में, country की economy में it contributes a lot. तो यहाँ पर जो इवेंट हुआ उसमें एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने डिस्कस किया कि ये सेक्टर कैसे ग्रो कर रहा है और इकोनॉमी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, सुपर हीरो है, आप ऐसा लगा सकते हो. तो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में एक स्टेप और डीप चलते हैं बिकॉज इन इंडिया इट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी. ये इट डज टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट. तो ये तो मैंने आपके साथ सब डिस्कस कर ही दिया है. नाउ इट डज टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. क्या करता है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर? दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इट बूस्ट द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स जॉब ऑल्सो, राइट. इट हेल्प्स इंडिया मेक मनी बाय सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज ऑल्सो. 13% ऑफ द स्टफ India, मतलब about 13% of the stuff India sells to other nations, it comes from this sector. It is responsible for about, you can say, 6% of all the money that is invested in factories and machines in India. It creates job also. मतलब you can see it is expected to provide work to around 9 million. You can see here 13% exports में, 6% of industrial investment, 9 million people it is expected to provide work to by 2024, right. So India is going to eat more food in the future. By the year 2030 it's going to be one of the world top 5 countries. top 5 में आएगा. World's 5th largest consumer of food and food technology in terms of how much food it consumes. This means people in India will be eating more and more food and the food processing sector will play a big role in making all that food. So इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं ये सारा मैंने आपको बता ही दिया. लेट्स टॉक अबाउट दैट, राइट. सो एज फार एज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आर कंसर्न, यहाँ पर सी प्रायोरिटी सेक्टर जो मैं समझा रही हूँ ना सब यहाँ पे लिखा हुआ है. 2015 में गवर्नमेंट इंक्लूडेड फूड एंड एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड कोल्ड चेन एक्टिविटीज इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ऑल्सो. इसका मतलब बैंक्स को एनकरेज किया जा रहा है टू गिव लोन्स टू द बिजनेसेस इन दीज सेक्टर्स ताकि ये आसानी हो जाए उनके लिए भी पैसा लेना एंड दे नीड टू ग्रो देयर बिजनेस. दूसरा FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये आप पढ़ोगे इस अथॉरिटी के बारे में. इट मेड थिंग्स ईजियर फॉर फूड बिजनेसेस इन 2016. दे चेंज देयर रूल्स फ्रॉम अप्रूविंग ईच प्रोडक्ट सेपरेटली टू लुकिंग एट द इंग्रेडिएंट्स जो फूड के अंदर डल रहे हैं, द एडिटिव्स दैट आर यूज्ड इन फूड. तो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया, राइट, सिंपल किया बिजनेसेस के लिए भी. FDI 100% फॉरेन इन्वेस्टर्स. इंडिया ओपनड इट्स डोर फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स by allowing 100% FDI in the food processing sector. इसका मतलब companies from other countries can invest in India's food industry without many restrictions.
Government, along with NABARD, they set up a special fund with rupees 2,000 crore to help support the food processing project. Schemes, Pradhan Mantri Kisan Sampad Yojana, Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme, ये सारी स्कीम इसी के रिगार्डिंग है. These programs provide financial support, these programs provide training, है ना. ये सारी स्कीम्स क्या हैं? ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं, रिसोर्सेज टू द फूड प्रोसेसिंग बिजनेसेस. PLI स्कीम्स हमने कितनी पढ़ी हैं, राइट. द स्कीम ऑफर्स इंसेंटिव्स टू द कंपनीज इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. अगर वो अपना प्रोडक्शन टारगेट को मीट करते हैं तो इट्स लाइक अ बोनस फॉर मेकिंग मोर फूड एंड ग्रोइंग द इंडस्ट्री. देखो, लेकिन चैलेंजेस भी हैं. क्या चैलेंजेस हैं जो आज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर फेस कर रहा है? These are certain challenges. मैं इसको आपको इलेबोरेट कर देती हूँ, बट ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो. लेट मी टेक वन बाय वन. Storage space, cold storage space. So there is not enough, there aren't enough places to keep food cold, which is a problem because some foods need to be kept cold, right, to stay fresh. This leads to a lot of food going bad, waste after it's harvested. फार्मर्स के लिए भी अच्छा नहीं है ये, फूड सप्लाई के लिए भी अच्छा नहीं है ये. द वे फूड मूव्स फ्रॉम फार्म्स टू स्टोर्स, दैट इज ऑल्सो बिट मेसी. रोड्स, ट्रेन, दे मेक थिंग्स इवन ट्रिकियर. डिलेज होते हैं, फिर फूड गेट स्पॉइल्ड ऑन द वे. तो सप्लाई चेन भी बहुत फ्रेगमेंटेड है. बिजनेसेस जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर, उनको स्टिल दे हैव टू फेस सर्टेन कॉम्प्लिकेटेड रूल्स एंड पेपर वर्क, राइट. ऐसा हो गया, गांठ है बहुत बड़ी, उसको खोलना, इट्स लाइक ट्राइंग टू अनटैंगल अ वेरी बिग नॉट, राइट. सो दैट अफेक्ट्स द फूड क्वालिटी ऑल्सो एंड दैट मेक्स थिंग्स अनफेयर ऑल्सो. मेकिंग श्योर, सबसे इंपॉर्टेंट, फूड इज सेफ टू ईट, दैट इज अ बिग चैलेंज. फूड सेफ्टी कंसर्न्स, कुछ भी गलत हो जाता है लोग बीमार होंगे, इट विल हार्म द रेपुटेशन ऑफ द फूड इंडस्ट्री. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव R&D, obviously. There isn't much money that is spent on coming up with new and exciting food products. Other countries spend more money on this. India does not invest as much in R&D. It's like not having enough chefs creating new recipes. ऐसे लगा लो. तो क्या करें, क्या वे फॉरवर्ड है? आप कुछ पॉइंट्स के साथ आ सकते हो. सोल्यूशन एक सिविल सर्वेंट के नाते आपको देना पड़ेगा. Think of having some smart food processing hubs where food is processed, super smart places, using technologies like IoT, artificial intelligence, blockchain to keep an eye on food from the moment it is grown in the farm until it reaches your plate, right? Making sure the food is of top quality, easy to trace हो. Nutraceutical innovation, making sure कि जो food है, creating special foods that are health superheroes, ऐसा लगा लो, good for your health as well. Zero waste processing, every single part of the vegetable or fruit, imagine using every single part of it, right? So imagine वो जो हम food scrap को फेंक देते हैं, we can turn them into biofuels, eco-friendly plastics, animal feed, environment friendly हो गया. community based प्रोसेसिंग सेंटर्स हो सकते हैं रूरल एरियाज के अंदर, राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कम अप विद. जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ आप आओगे उतना आपको फायदा मिलेगा. सो ट्राई टू कम अप विद योर ओन पॉइंट्स एज वेल. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड? सॉर्टेड है? एनी डाउट टिल हियर, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. सो अदरवाइज आई एम नाउ मूविंग अहेड विद द अदर आर्टिकल्स जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. So first article that you can see in front of you is regarding Duchenne Muscular Dystrophy Day. ये क्या है? देखो, एक स्पेशल दिन है, हर साल होता है 7th of September को. डेट याद रखना, 7th of September, and this day was observed by Department of Empowerment of Persons with Disabilities. 7th of September को होता है, जैसे कि मैं बता रही थी. क्या होता है इस दिन, इसका मेन गोल क्या है? टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द कंडीशन दैट इज कॉल्ड Duchenne मस्कुलर डायस्ट्रॉफी. अब ये क्या होता है? सी,
ये दिन इसीलिए होता है, टू हेल्प अंडरस्टैंड, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड इट बेटर. We also want to do things that make the life better for those who have this condition. We do this by teaching others about it, by speaking up for people with this condition, making sure that they are included in the society, they are not left out. But what is this disease? What is this disorder? I would say ये एक रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, जो रिजल्ट करती है फ्रॉम एक्स क्रोमोसोम म्यूटेशन. So genetic means it's something you inherit from your parents through your genes. So in this case, it happens because of the change in the specific part of your genetic code, X chromosome. So the condition, the name of this condition is coming from a French doctor. तो होता क्या है? It makes your muscles get weaker and weaker over time. This is because of a special protein that is called dystrophin, which helps to keep your muscles strong and healthy. It doesn't work properly in people with this disorder. This disorder doesn't just affect your muscles. It can also cause problems in many parts of your body. It may be your heart or lungs. तो ये जो condition है ना, that makes different systems in your body not work as well as they should. So usually it affects boys more than the girls. Girls can carry the gene for this disorder, they pass it on to their children, but they often don't have the same muscle problem as boys with this Duchenne muscular dystrophy. So एक rare genetic disorder condition है ये. ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं. इसके सिम्टम्स में क्या होता है? इट स्टार्ट शोइंग साइन जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है, तभी से ही इट फर्स्टली अफेक्ट्स द मसल्स क्लोजर टू द बॉडीज कोर, लेग्स, हिप्स, फिर उसके बाद आर्म्स, हैंड्स, जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग में दिक्कत आएगी क्योंकि मसल्स वीक हो रही हैं, राइट? सो देयर माय बैक माइट ऑल्सो कर्व इनवर्ड्स मोर देन अनयूजुअल, राइट? अगर बात रही ट्रीटमेंट की, सो डॉक्टर्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट वेज टू हेल्प विद डीएमडी. जीन थेरेपी, जो जेनेटिक कोड है, यू कैन फिक्स दैट पार्ट. It's you can say exon skipping. It's a way to skip over the problem in the genetic code. So there are different techniques. Gene repair. These are the treatments जो कि काम कर सकते हैं. ठीक है. Then next you have G20 summit हुई, मैंने अभी आपको बताया. It served as a platform for world leaders to experience India's rich tradition through handicrafted gifts. जैसे कि ये देखो, संदूक, ऐसे गिफ्ट दैट वर प्रेजेंटेड टू लीडर्स. संदूक, राइट? ऑल द गिफ्ट आइटम्स वर मेटिकुलसली पैकेज्ड इन दिस, एंड दिस चेस्ट वाज हैंडीक्राफ्टेड विद शीशम, इंडियन रोजवुड, राइट? गिफ्ट हैम्पर इंक्लूडेड saffron also from Jammu and Kashmir, most expensive spice. Teas, पेको, दार्जिलिंग, नीलगिरी टी, ये दोनों जो है दे आर जेम्स फॉर इंडियाज टी. Darjeeling tea is the most valued tea in the world, highly aromatic. नीलगिरी टी, सो ये टीज के अंदर ये 2 चाय याद रखनी है. कॉफी में अरकू वैली ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर प्लांटेशन जो होती है अरकू कॉफी की, राइट? इट फार्मर्स ग्रो द कॉफी नेचुरली विदाउट यूजिंग एनी केमिकल्स और मशीन्स. हनी, ट्रेडिशनल हनी फ्रॉम सुंदरबंस, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, right? Sundarban honey is also high in flavonoids, मतलब वो compounds that are found naturally in many fruits and vegetables. Perfume from Kannauj, Jigrana Itar from Kannauj in UP, century old basically it is. और क्या है? Shawls from Kashmir, पश्मीना शॉल, ठीक है? Coming from which goat? शांगधांगी गोट, इंपॉर्टेंट. खादी स्कार्फ जो दिया गया टू हर एक लीडर ड्यूरिंग देयर विजिट टू द राजघाट, राइट? ये खादी, इसका ओरिजिन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इवोल्यूशन इनटू अ सिंबल ऑफ फैशन, हाई क्वालिटी, इको कॉन्शियस क्लोथिंग. 2023 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिलीज सम स्पेशल कॉइन्स एंड स्टैम्प्स टू कमेमोरेट इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी.
These designs drew inspiration from India's G20 logo. Theme क्या थी? Vasudev Kutumbakam. And there was one of the postage stamps rendered in the gold color took inspiration from the lotus, India's national flower. Right? So these are the important articles that you have to remember. एक last article है that is regarding this symbol, कोणार्क. पिक्चर को ध्यान से देख लो क्योंकि इसके बारे में हम बात करेंगे. एंड मैंने आपको बताया ही था, द वॉल दैट वाज डिपिक्टिंग ड्यूरिंग द समिट, it was depicting the mural of historic Konark wheel of Odisha Sun Temple that was placed as the backdrop. They're welcoming the world leaders. अगर आपने देखा हो वीडियोस के अंदर, तो थोड़ा सा कोणार्क सन टेम्पल के बारे में जान लेते हैं. राइट? Very old and special temple in India, Konark Sun Temple. Big, beautiful, made of stones. This temple was built around 1250 AD by the king Narsimhadev I. This temple is dedicated to Hindu sun god Surya. It's designed in a way that it looks like a massive chariot, right? So this chariot is about as tall as 10-story building. Really big wheels, right? People from all over they come to visit this temple because it is a very special place. And ये even UNESCO की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी है. अगर आपने देखा हो 10 रुपी के नोट के ऊपर it is also depicted, right? This temple is like a masterpiece of a particular kind of temple design from Kalinga temple architecture. European sailors back in 1676, they call it as Black Pagoda because it was great tiered tower that appeared black, और जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी was called White Pagoda, right? अब देखो ये जो टेम्पल है ना is like a big ancient, as I mentioned, think of this Konark picture. देखना आपको पता चलेगा. Big ancient building that is designed to look like the chariot of sun god, and this has 12 pairs of wheels, right? And these wheels are special because they have 24 spokes, और ये 24 spokes represent करते हैं 24 hours in a day. इस टेम्पल में अगर आप देखो तो there are special units, Vimana, main part of the temple. It is used to have a really tall tower on the top, crown. Then you have a big hall where important people used to meet and have discussions. Mandap, audience hall. Then there's a dance hall also, Nat Mandir, where dances and performances used to happen. Right? पिक्चर में जितना देखोगे उतना क्लियर होगा. तो आज का होमवर्क बहुत ही सिंपल है. You have to look it into the picture, right? Image. So this was it for today. I hope you had a great time. I hope you learned. I hope things are working out for you. बाकी जो भी डाउट हो you can ask me in the comment section. अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं you can give the feedback in the chat section. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care everyone. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.